हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग आशा करता हूँ सभी लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो इस समय सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी टाइम हो रहे हैं तकरीबन 1:30-2 के आसपास हो रहे हैं। अभी मैं आप लोग को घड़ी भी दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। आप लोग यही सोचोगे शायद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा था ये घड़ी बिल्कुल चल रही है, आप लोग देख लीजिए। और 2 बजने वाले हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल लाइव घड़ी है। काफ़ी रात हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी घड़ी में लाइव दिखाया मैंने आपको, तकरीबन 2-4 मिनट बाकी है, 2 बजने वाले हैं। और अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इतना लेट क्यों हो गया। देखिए, अभी फाइल टेबल पे पड़ी हुई है और मैं अभी केस की तैयारी कर रहा था। तो चूँकि कई लोगों का ऑलरेडी पहले से मेल आया था और वो मेरे से ड्राफ्टिंग के बारे में पूछ रहे थे कि जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है कैसे की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मामला ये देखिए, सबसे पहले अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले देखिए, अगर आप एडवोकेट्स हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपकी जो प्रैक्टिस शुरू होती है, वो शुरू होती है आपकी स्टडी से। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आप, उतना सही रहेगा। और पढ़ाई के साथ साथ में क्लाइंट को भी पढ़ना है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को नहीं पढ़ते। आपको क्लाइंट की शक्ल भी पढ़नी है, क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जानना ज़रूरी होता है। आप केवल अपने धुन में रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपको ये भी जानना है कि क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है। आपको रातों रात पढ़नी पड़ेगी, दिन नहीं देखना पड़ेगा, रात नहीं देखना पड़ेगा। आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया 2 बजने वाले हैं और मैं बैठ के क्या कहते हैं, पढ़ाई कर रहा था। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मतलब वो चीज़ें बता दूँ। काफ़ी लोगों का पहले मेल भी आया था और उन्होंने मुझे खास तौर पर लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में पूछा था। तो मैंने फाइनली अब ये डिसाइड किया कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग जब आप करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपके पास स्टडी एडवोकेट होता है, उसको अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, किताबी मतलब जो होता है बुक प्रेमी होना चाहिए, बुक लवर। अगर ये चीज़ है तो आपके पास नॉलेज रहेगा। दूसरी बात, आप ड्राफ्टिंग तो करने के लिए सबसे पहले इनको हम 3 भागों में बांटते हैं जो ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन। आप जब लीगल ड्राफ्टिंग करते हो तो आपको इंट्रोडक्शन सही से देना होता है, यानी आप हैं कौन। ठीक है, उसमें एड्रेस वड्रेस आ गया, पार्टी नेम, बहुत सारी डिटेल आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा। अब इतना भी मन नहीं देना है कि ऐसे लगे कि क्या कहते हैं, शादी करना है, कहीं आपको शादी देखने जा रहे हैं। आपको इंट्रोडक्शन देना थोड़ा, अगर बिजनेस से रिलेटेड है, जिस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि आप मतलब क्यों ये केस डाल रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। चेक बाउंस हो गया या कोई और केस हो गया, या आप वारंट कैंसिल करवाना चाहते हो, क्या दिक्कत है, या ट्रायल कोर्ट ने कुछ और कर दिया, पटिशन या अपील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए। पहला आप इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें हो गया। और ठीक है, मैं मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, विस्तार से तो बहुत लंबा चौड़ा है कानून, मतलब जितना पढ़ो उतना कम है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में जो आपका दूसरा आता है, जैसे कि आपने ठीक है, आपकी समस्या डाल दिया, क्या दिक्कत है, क्यों आप केस डाल रहे हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर आपका जो थर्ड पार्ट आता है, तीसरा पार्ट आता है। 3 ही भाग में बांटोगे, अच्छे से ड्राफ्टिंग हो जाएगी। कम वर्ड यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परफेक्ट कॉम्पैक्ट होना चाहिए। आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग है कॉम्पैक्ट होनी, बहुत ज़्यादा मोटी लंबी चौड़ी फाइल नहीं बनानी। कम लिखो, कम शब्द लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहो। इतना होने के बाद में आपको करना क्या है, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको ये करना है, अब जो आपका जो लास्ट स्टेप आता है उसमें आप सॉल्यूशन, जिसमें आपका लैंडमार्क जजमेंट के साथ में रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब लैंडमार्क जजमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं तो याद रहे, जो शब्द होते हैं वो 2 धारी तलवार होते हैं। जहाँ वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं, वही मतलब काटने का भी काम कर सकते हैं। तो शब्दों का जो चुनाव आप करते हैं उनको बहुत सही तरीके से करें। जजमेंट वही
उस पर फोकस कीजिए, वही जजमेंट लीजिए, रेफरेंस दीजिए जो आपके फेवर में हो, आपकी पार्टी के फेवर में हो। ये था ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग बहुत आसान है, वैसे लोगों के लिए कहते हैं बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा केस रेफरेंस ढूंढने में आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप 1-2 दिन 4 दिन में केस रेफरेंस में ढूंढ पाए, बट अगर आपके पास केस रेफरेंस मिल जाता तो थोड़ा आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। रेफरेंस रहेगा, उस चीज़ों को पढ़ो। और दूसरी बात भैया देखो, एक चीज़ है, हमारे जो सीनियर साहब थे वो और अभी मैं जिनके साथ में काम कर रहा हूँ, सब ने एक बात कहा है, सब लोग एक बात पे फोकस करते हैं। जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं या जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उनसे सब लोग एक ही बात कहते हैं, केस को समझो, जो फैक्ट निकलता है उसको घोर के और पी जाओ, बस। सारा खेल फैक्ट का है, फैक्ट को समझो। फैक्ट को समझने के लिए आपको केस को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़ेगा। जब अच्छे से वो केस के फैक्ट को समझ जाओ, केस समझ जाओ, मतलब आपको कथाकार बनना है, कहानीकार कह सकते हैं। आपको बिल्कुल जो आपका केस है पूरा कहानी की तरह याद होना चाहिए। और मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, अगर केस आपको अच्छे से याद है, आपने अच्छे ईमानदारी से पढ़ा है, तो कोर्ट में जाने के बाद में आपके हाथ नहीं कांपेंगे, आपके पैर नहीं कांपेंगे, आपके कंधे नहीं कांपेंगे, और आप बिल्कुल तड़ाके की तरह आपके मुंह से आवाज़ निकलेगा। और आर्गूमेंट करेंगे, जीरा करेंगे, बहस जो भी सारी कुछ करेंगे बिल्कुल निडर होकर करेंगे। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो अगर आपकी लीगल ड्राफ्टिंग, क्योंकि जिस केस की आप ड्राफ्टिंग करते हैं, आपसे बेहतर उस केस के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती, ना सामने वाली पार्टी को होती है और ना किसी और को होती है। इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और इस तरह से लीगल ड्राफ्टिंग कीजिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें अब इतने छोटे से वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि एक आध पार्ट और बनाकर आप लोगों को लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊँ। तो अब 2 बज गए हैं और लेते हैं हम लोग से विदा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, जिससे आप लोगों का लीगल नॉलेज इनहेंस किया जा सके। और जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं जजमेंट ढूंढ रहा था तो मैंने एक हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट देखा, जिसमें एक व्यक्ति को 2003 में उसको रेप के केस में सज़ा हो जाती है, ट्रायल कोर्ट द्वारा उसको सज़ा दी जाती है। और ठीक 14 साल बाद उसी केस से रिलेटेड उसी केस में उसको दोबारा सज़ा दे दी जाती है। मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां पर एक व्यक्ति होता है नारायण राम, और उसको रेप के केस में 2003 में सज़ा सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट द्वारा। और जब ट्रायल कोर्ट द्वारा सज़ा सुना दी जाती है तो उसी दरमियान जब सज़ा हो जाती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस सज़ा के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करता है। और अब चूंकि किसी कारण से केस की सुनवाई नहीं हो पाती है, उस व्यक्ति को सज़ा हो जाती है। वो 2009 में सज़ा पूरा काट के वापस आ जाता है, 7 साल की सज़ा होती है। उसके बाद में तकरीबन ठीक 14 साल बाद, यानी 15 नवंबर 2022 को कोर्ट उसको मतलब क्या कहते हैं, स्टेटस मांगती है, केस का स्टेटस मांगती है मामले का। तो पुलिस द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है कि वह व्यक्ति उस जिले में नहीं रहता है। तो कोर्ट क्या करती है, नॉन अवेलेबल वारंट उसके नाम से इशू कर देती है। फिर उसको, चूँकि कोर्ट का ऑर्डर होता है तो पुलिस अधिकारी होते हैं, उस व्यक्ति को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस होते हैं, जब सारी चीज़ें समझते हैं तो पता चलता है भाई इस आदमी ने तो जो इसको रेप की केस की जो सज़ा हुई थी वो ऑलरेडी पहले से 7 साल की सज़ा काट चुका है। तो उसके बाद में कोर्ट क्या करती है, उस जो आदेश देती है उस आदेश को वापस ले लेती है। उस व्यक्ति को यानी नारायण राम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कहने का मतलब एक चीज़ ये इस पर स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति को एक ही केस के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट करके बताना क्या आपको पहले से पता था या अभी पता चला तो भी बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।